आप लोगों को बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए। आकाश भैया मेरा भी फोन नहीं उठाते, इसलिए कोई कंप्लेन मत करो। जो अपनी बहन का फोन नहीं उठाता वो किसी का फोन नहीं उठा सकता। वो इतने बिजी है, वो इतने बिजी है, इससे मान लो। इसलिए भैया को आप सब लोग माफ करो और आज की क्लास करते हैं, बाद में झगड़ा करेंगे, ठीक है? किसी को भी अगर गिफ्ट में फोन चाहिए हो कभी भी, तो सबसे पहले मेरा मांगना, मैं आपको गिफ्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, खुशी खुशी कर दूंगा, ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं और आप भी खुश हो जाएं। ओके। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। बहुत खुश हुई आप लोगों से दोबारा मुलाकात करके सभी से, और अर्चना दीदी, विनय भैया और आईवीएस के सभी सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मुझे दोबारा मिला। तो इस लंबे गैप में हमारा दिमाग को थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, इसलिए हम एक ऐसा धमाकेदार कोर्स लाए हैं जिसका नाम है प्राणिक हीलिंग कोर्स। प्राणिक हीलिंग कोर्स का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ये कोर्स बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला। इस कोर्स में बेसिक प्लस एडवांस रहेंगे, दो चीजें रहेंगी बेसिक प्लस एडवांस के अंदर। हम इस कोर्स को कवर करेंगे, लेकिन ज्यादा लंबा होने का मतलब ये भी नहीं है कि ये कोर्स शॉर्ट रहेगा। हम इस कोर्स का कंटेंट ऐसे कवर करेंगे कि आपको पूरा का पूरा कोर्स समझ में भी आए और आप इसको अपनी लाइफ में यूज भी कर सके कोर्स को। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मकसद क्या है कि और इसके सर सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, बोल दीजिए थोड़ा सा। सर्टिफिकेट विनय भैया के द्वारा आप सब लोगों को दिए जाएंगे। ये नहीं, सर्टिफिकेट दिए मेरे द्वारा जाएंगे, लेकिन उसको साइन करेंगी अथॉरिटी आकाश जैन, आकाश महान और अर्चना जी। हम देंगे जरूर, बनवाएंगे जरूर, लेकिन साइन आकाश भैया के द्वारा रहेंगे। सर्टिफाइड कोर्स रहेगा, सभी लोगों को इसका यूज रहेगा। आप उसका कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उपयोग कर सकते हैं। जो भी हमारे कोर्स होते हैं सभी कोर्स सर्टिफिकेशन वाले होते हैं, और आप लोगों को पहले भी सभी को सर्टिफिकेट रिसीव हुए हैं, तो इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, बट बदले में हमें क्या चाहिए, आपका फोकस। क्योंकि ये सभी कोर्स इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए करवाए जाते हैं कि आप लोग अपने परिवार में अपनी सेल्फ की हेल्थ के लिए और समाज के निर्माण के लिए इन चीजों को सीखें, और सबके भले के लिए समाज में अपना जो योगदान है वो योगदान दें। तो प्राणिक हीलिंग के बारे में बात करते हैं। प्राणिक हीलिंग और रेकी हीलिंग, ठीक है। अब बोला जाता है प्राणिक हीलिंग और रेकी हीलिंग, और साथ में बोला जाता है एसेंशियल रेकी, साथ में बोला जाता है फायर रेकी, साथ में बोला जाता है मनी रेकी, और साथ में बोला जाता है आपका उसुई रेकी। उसुई रेकी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। ये सबके शब्दों के नाम के पीछे रेकी 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 क्यों होता है, ठीक है, पहले हमें ये समझना है। और प्राणिक हीलिंग सभी चीजों से डिफरेंट कैसे है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम प्राणिक हीलिंग और दूसरी हीलिंग का डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है जी। और प्राणिक हीलिंग शब्द का मतलब जैसे रेकी शब्द की हम बात करते हैं, रेकी का मतलब होता है यूनिवर्सल एनर्जी। रेकी का मतलब होता है यूनिवर्सल एनर्जी। लेकिन अब इसके अंदर एक चीज डिफरेंट है कि रेकी शब्द तो है, एनर्जीज तो सारी ही यूनिवर्सल है। चाहे आप मंत्र की बात करो, शक्ति की बात करो, तंत्र की बात करो, किसी भी चीज की जब हम बात करते हैं सब कुछ यूनिवर्सल है। लेकिन इसके आगे एक अलग शब्द लगा हुआ है प्राणिक। प्राणिक शब्द का मतलब हमें समझना है, और प्राणिक शब्द ही इस पूरी थ्योरी को अलग करता है। और जिस सबसे पहला डिफरेंस इसका, जब हम उसी रेखी के साथ इसके कंपैरिजन को उठाते हैं तो उसके कंपैरिजन में एक चीज अलग निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड रेकी। जो होती है वो हमारे पॉइंट्स पे होती है, बॉडी के 24 पॉइंट होते हैं। सभी पॉइंट्स हम 3-3 मिनट रेकी करते हैं, प्लस हम कहाँ करते हैं, चक्रास के ऊपर करते हैं रेकी, ठीक है जी। तो रेकी एनर्जी है और उसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। प्राणिक हीलिंग भी एनर्जी है, लेकिन इसको यूज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इसके यूज करने के जो मेथड है बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में, सॉरी, हमारे प्लेनेट के ऊपर बहुत सारे कलर्स हैं, ऐसे ही इन कलर्स का हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कोई ना कोई लेना देना है सभी कलर्स का। और हमारी एक बॉडी नहीं होती, हमारी 7 बॉडी होती है। कितनी बॉडी होती है? 7 बॉडी। जैसे कि मेंटल बॉडी हो गई, आपकी इमोशनल बॉडी हो गई, आपकी फिजिकल बॉडी हो गई, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी हो गई, आपकी एनर्जी बॉडी हो गई। ऐसे हमारे पास 7 बॉडीज होती हैं जिनको हम कल पढ़ेंगे। 7 बॉडीज होती हैं, 7 चक्रास होते हैं हमारे पास, और इन 7 बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के कलर होते हैं। सभी एनर्जीज के जो कलर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। इन सभी कलर्स को हम कैसे पहचानें, इन सभी कलर्स के द्वारा हम चीजों को कैसे अपने बॉडी के पार्ट्स को किस प्रकार से हील करें।
अगर बात की जाए कि कौन सी रेकी सबसे ज्यादा पावरफुल है, प्राणिक हीलिंग पावरफुल है या सुई रेकी पावरफुल है या फायर रेकी या मनी रेकी, मेरा इसमें ये कहने का मतलब है कि हम ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। इट्स डिपेंड ऑन आवर थॉट कि हमारा इमोशन किसके साथ कनेक्ट होता है। हमारा इमोशन जिस चीज के साथ कनेक्ट होगा वो चीज हमारे लिए पावरफुल हो जाएगी। जैसे कि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है और आपका बिलीफ सिस्टम क्या है वो डिपेंड करता है। एक व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम हो तो पत्थर से भी भगवान को निकाल देगा, और एक नास्तिक आदमी जिसका बिलीफ सिस्टम जीरो है वो भगवान को चैलेंज करेगा और भगवान खुद पत्थर से निकल के बाहर आएगा। दोनों का बिलीफ सिस्टम अलग है ना। इसको बोला जाता है वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां जहां हमारी विल होगी वहां वहां हमारे रास्ते बनेंगे। और प्राणिक हीलिंग की जब आप बात करते हो पावर्स की, तो प्राणिक हीलिंग के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है, और इंस्ट्रूमेंट्स जो इसके हैं वो शायद सबसे डिफरेंट है। प्राणिक हीलिंग के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, और उसके वही इंस्ट्रूमेंट डिफरेंस करते हैं रेकी प्राणिक हीलिंग वर्सेस ऑल रेकीज। ठीक है, अब जब समझते हैं कि प्राणिक हीलिंग के अंदर आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी शब्द प्राणिक हीलिंग में नहीं बोला जाएगा, वॉयलेट कलर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वॉयलेट कलर। ठीक है, अगर आप बात करते हो मूलाधार चक्र की या लोअर बॉडी की, तो वहां पे हम इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब रेड कलर के साथ हील करेंगे। इस टाइप से ये हीलिंग हमारे साथ काम करना शुरू करेंगे। जब आप एनर्जीज की बात करते हो, और एनर्जीज, ठीक है जी, एनर्जीज की बात होती है कि बोला जाता है कि एनर्जीज नेवर डाई। एनर्जीज के फॉर्म चेंज होते हैं, बात आप समझते हैं। कोई भी एनर्जी कभी डाई नहीं होती, उसकी सिर्फ फॉर्म चेंज होती है। तो प्राणिक हीलिंग के अंदर जब हम ऊर्जा की फॉर्म को चेंज करने की क्षमता रखते हैं, क्या करते हैं? क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार से कि एक आपको कॉन्फिडेंस, समटाइम्स हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना किसी प्रॉब्लम को लेके, कि ये चीज नहीं हो पा रही मेरे से। मान लो मेरे शोल्डर फ्रोजन है, ठीक है, किसी की एज की हिसाब से शोल्डर फ्रोजन हो गए और वो ज्यादा ताकत नहीं लगा सकता इस प्रकार से हाथ करने के लिए, अपने हैंड्स को रब करने के लिए ताकत नहीं लगा सकता। या वो व्यक्ति बेड रिटर्न है, अगर वो व्यक्ति बेड रिटर्न है, लाइक पैरालिसिस है या कोई न्यूरोन से रिलेटेड डिजीज है या कुछ और है, तो उस केस के अंदर भी व्यक्ति अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता रेकी के अंदर। बट प्राणिक हीलिंग के अंदर ऐसा नहीं है। प्राणिक हीलिंग के अंदर क्या होता है? प्राणिक हीलिंग के अंदर आप बॉडी को बिना मूव किए भी बॉडी के सारे पार्ट्स को हील कर सकते हो विदाउट एनी मूविंग। दूसरा क्या होता है, हम सूरज की किरणें हम सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सूरज हमें, अगर आप एक दिन भी सूरज को ध्यान से देख लो ऑन द सिंगल डे, तो सूरज के कितने कलर होते हैं, सूरज कितने कलर्स के अंदर अपना रंग बदलता है। अगर हम अर्ली मॉर्निंग देखेंगे तो वो लाइट पिंक से ऑरेंज कलर के अंदर प्रकट होता है। उसके बाद अगर आप डे टाइम के अंदर जाओगे तो एकदम सिल्वर कलर का रोशनी इसके अंदर, सिल्वर कलर की रोशनी दिखती है हमें सूरज की किरण के अंदर। उसके बाद शाम आते आते उसका कलर जो है 2 कलर्स के अंदर तब्दील हो जाता है, हाफ सिल्वर हाफ ऑरेंज। और लेट पे जाओगे तो बिल्कुल ऑरेंज कलर का व्यू बनता है, कभी कभी पिंक कलर में भी कन्वर्ट हो जाता है, डिपेंड करता है कि आसपास का वातावरण कैसा है। और सूरज जब डाउन होता है, तो जब सूरज डाउन होता है बादल के अंदर से, वो प्राणिक हीलिंग का सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है। जब सूर्य डाउन हो रहा है तो बादलों में जब उसकी रोशनी फैलती है, वो रोशनी नहीं होती जिसको आप दिन में देखते हो। या सूरज जब अप हो रहा है, जो रोशनी बनती है वो रोशनी वो नहीं होती जो आप पूरा दिन में देखते हो। वो रोशनी 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। कभी किसी ने देखा है तो आपको आइडिया होगा कि सूरज की रोशनी कैसे बदलती है। मैं कल आपके साथ कुछ इमेजेस शेयर करूंगा, उन इमेजेस से आप लोगों को मैं आइडिया भी दूंगा कि किस प्रकार से हम इसको करना है। सेकेंड थिंग, जब सूरज डाउन होता है, मतलब बादल उसके ऊपर आता है, हमारा प्लेनेट जब घूम रहा होता है, सूरज अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है, उस वक्त हम सूरज की रियल रोशनी को देख सकते हैं। और उसी रोशनी से, वही रोशनी दिन में भी होती है, लेकिन उसके अप होने की वजह से हम खुली आंखों से उसको महसूस नहीं कर सकते, या फिर शायद हमने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, हम देखने की कोशिश नहीं करते तो उस चीज को। तो आप क्या करें, आप एक आध दिन अभ्यास करें। अगर आप डायमंड की रिंग डालते हैं, डायमंड की रिंग डालते होंगे लोग, और अगर आप डायमंड की रिंग नहीं डालते तो क्रिस्टल बॉल होती है अपने पास, एक क्रिस्टल बॉल नाम की चीज होती है, कल मैं आपको शो कर दूंगा क्रिस्टल बॉल। क्रिस्टल बॉल या तो वायलेट कलर की या व्हाइट क्रिस्टल कलर की,
आप बॉल लीजिए, उस बॉल को आप इस प्रकार से हाथ में पकड़िए और सूरज की रोशनी उस पर आने दीजिए, तो आप देखोगे कि सूरज की रोशनी का कलर वो नहीं है जो हमें खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। सूरज की रोशनी का कलर 7 कलर्स में ऑटोमेटिक डिवाइड हो रहा है, और उस कलर उसको सूरज की शक्ति को बोलते हैं। अगर हमारे प्लेनेट को कोई सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, हमारे अर्थ प्लेनेट को अगर कोई सबसे ज्यादा शक्ति देता है, तो वो देता है सूर्य। मतलब सूर्य की वजह से ही हमारा प्लेनेट अस्तित्व के अंदर है, सबसे ज्यादा मेजर रोल सूर्य का है। तो वही सूर्य का अगर इस प्लेनेट के ऊपर इतना बड़ा रोल है, तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर भी रोल है। अगर उसका रोल हमारी बॉडी के ऊपर है सूर्य का, तो उसके अंदर से निकलने वाली किरणों का रोल डिफरेंट डिफरेंट कलर की किरणों का, कलर का भी कोई मतलब है। और वो कलर्स हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, मतलब एक तो मेरे ऊपर पूरी ही रोशनी पड़ रही है सूरज की, अब मुझे कलर दिखाई नहीं दे रहे, मैं धूप सेक के आ गया, ठीक है। एक है कि मैंने सूर्य की रोशनी को भी इस तरीके से ऑब्जर्व किया, एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए, एक स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए मैंने उसको यूज किया। वो चीज हम प्राणिक हीलिंग के अंदर सीखने जा रहे हैं, ठीक है जी। एंड दैट इज वेरी डिफरेंट। अब क्या होता है जी, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस आता है या हमारे साथ कोई बहुत मेजर डिजीज हो जाती है, लाइक कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, कोई भी ऐसी चीज आती है, तो उस टाइम हील करने के लिए हम डॉक्टर के पास भागते हैं, या रेकी की बात करें या अदर चीजों की बात करें तो हम हैंड्स का यूज करते हैं, या हम सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल्स का यूज करते हैं ना हम सभी उस टाइम पे, बट उस टाइम पे हम एक चीज का यूज नहीं कर पाते। किस चीज का? हम ये नहीं पाते कि प्राण की जो ऊर्जा है, और प्राण की ऊर्जा के अंदर जो हमारी बॉडी की लेयर्स है, मतलब फिजिकल बॉडी नहीं, जो हमारी बॉडी की लेयर्स हैं, उन लेयर्स को अगर बाहर से डायरेक्टली हील कर दिया जाए, तो फिजिकल बॉडी पे उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आएगा। अगर आप में से बहुत सारे लोग स्कूटी चलाते होंगे या ड्राइव करते होंगे, तो जब हम धूप में निकलते हैं और हमारे शरीर का जो भी अंग होता है, मोस्टली मेंस के साथ ऐसा होता है, आप आदमियों को देखोगे ना, बाजू गोरी होगी और हाथ काला होगा, ठीक है। या फिर हम लोगों का जो भी ऑर्गन बाहर होता है धूप के अंदर, वो ऑर्गन काला पड़ जाता है, बाकी ऑर्गन हमारे व्हाइट रहते हैं धूप की वजह से। टैनिंग बोलते हैं इसको दूसरी लैंग्वेज में। तो उसका इतना असर होता है हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर कि वो बॉडी का कलर चेंज कर देता है। तो हम उसको अपनी फिजिकल बॉडी पे तो ले नहीं सकते ऊर्जा को डायरेक्ट। अगर फिजिकल बॉडी पे लेने जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बॉडी का विटामिन डी बैलेंस कर लोगे, विटामिन डी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा आपको साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सूरज की रोशनी की ऊर्जा की शक्ति का यूज कर रहे हैं, मतलब प्राण ऊर्जा का आप यूज कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट बॉडी पे नहीं कर रहे, और अपनी डिफरेंट बॉडी के ऊपर उसका यूज कर रहे हैं, और डिफरेंट लेयर पे यूज करके आप उसका इमीडिएट इफेक्ट भी पा रहे हैं, दैट्स मीन आप जिस ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा को बोला जाता है प्राणिक ऊर्जा, मतलब प्राणी शक्ति की ऊर्जा, और इसी को प्राणिक हीलिंग भी कहा जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेइंग। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, ठीक है। कैसे समझ रहे हैं मैं बताता हूँ। अब अगर हमारा शरीर, एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमारा शरीर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से चलता है, सभी की बात कर रहे हैं, सभी का चलता है ना, तो एक जो डेड बॉडी होती है, जो व्यक्ति मर जाता है, उसको भी अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश सब तो मिल ही रहा है, लेकिन वो बॉडी मूव नहीं कर पा रही। उस व्यक्ति की सोल की प्रमोशन हो गई है और वो बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, वो अकड़ रही है। अगर आपने उस बॉडी को कुछ भी नहीं करा तो बॉडी सड़ती जाएगी, सड़ती जाएगी, सड़ती जाएगी, कीड़े मकोड़े खाएंगे और एक दिन वो रिसाइकिल हो जाएगी, ठीक है जी। ऐसा क्या मिस हो गया उस बॉडी के अंदर से कि अब उस बॉडी के ऊपर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश काम ही नहीं कर रहे हैं, पंच तत्व उस बॉडी को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा। उस बॉडी की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्शन लेयर थी, मतलब उस बॉडी की जो लेयर थी प्रोटेक्शन लेयर, वो प्रोटेक्शन लेयर डैमेज हो गई, वो ऊर्जा डैमेज हो गई, और वो ऊर्जा डैमेज होने के बाद वो बॉडी अब काम नहीं कर रही है, और उस डैमेज ऊर्जा को आप रिगेन नहीं कर सकते। और हम प्राणिक हीलिंग के अंदर क्या करने जा रहे हैं, हम उस डैमेज ऊर्जा को रिगेन करने जा रहे हैं, ठीक है जी, रिगेन। अब प्राणिक, अगर मान लो, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 साल कोई भूत चढ़ा एक आदमी पे, मेरे साथ का आदमी था। सर्दियां जैसे ही होती वो चेयर लेके बाहर आ जाता अपने ऑफिस से और बाहर ही बैठा रहता। सुबह से रात वो आदमी बाहर ही नहीं, ऑफिस के अंदर ही नहीं जा रहा, बाहर ही बैठ रहा है। क्यों बाहर बैठे भाई साहब?
बाहर सूरज की रोशनी अच्छी है, धूप लगती है, मौसम गर्मी के लिए बाहर बैठता है। हमारे यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, ठीक है जी। लेकिन 2 साल बाद ना उस आदमी का मुंह काला हो गया, इम्पैक्ट बाद में आया, सारी लेयर्स के अंदर टैनिंग हो गई उस व्यक्ति के फेस पे। अब वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर कहता है आप ठीक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपकी सारी की सारी जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं, और वो लेयर डिस्टर्ब होने की वजह से आप फाउंडेशन लगा के, पाउडर लगा के ढक तो सकते हो अपनी फेस को, बट यू कैन नॉट रिपेयर 100%। ठीक है जी, ये है उसका केस, मतलब धूप सेकने का केस। अगर यही चीज आप प्राणिक हीलिंग के अंदर बात करते हो, क्या मेरी बॉडी रिपेयर हो जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि आपको बॉडी पे तो देनी ही नहीं हीलिंग उस व्यक्ति को। और प्राणिक हीलिंग का काम क्या है? प्राणिक हीलिंग का काम ये है कि ये आपकी प्राण ऊर्जा के द्वारा आपको मिलती है शक्ति। रेकी हीलिंग में आपको सिंबल के द्वारा मिल रही है, एनर्जी के द्वारा मिल रही है, या फिर इमोशन के द्वारा मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति का मतलब सोल कॉन्सेप्ट पे आ गया। अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश इज ए सेपरेट थिंग, और प्राण शक्ति इज ए सेपरेट थिंग। ठीक है, समझ रहे हैं? अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश डेड बॉडी को भी मिलता है, लेकिन वो डेड है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। लेकिन प्राण शक्ति अगर खाली हो तो डेड बॉडी से आप एक जिंदा इंसान बन जाते हो। अगर खाली प्राण शक्ति हो तो गर्भ में एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो प्राणिक हीलिंग के अंदर हम जो काम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? प्राण शक्ति के अंदर कर रहे हैं। प्राण शक्ति का मतलब होता है बियॉन्ड द लिमिट, मतलब अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश और हमारे साथ चक्र, इससे भी ऊपर की कोई चीज जो प्राण शक्ति है, जो इन सब चीजों का निर्माण करती है और इन चीजों को संजो के रखती है, दैट इज प्राण शक्ति। एंड दूसरी लैंग्वेज में इसको आप कह सकते हैं सोल पावर, सोल कॉन्सेप्ट। मतलब ये ऊर्जा सोल के ऊपर काम करेगी, और अगर ये सोल के ऊपर काम करती है तो सोल का कॉन्सेप्ट हमारी पर्पस ऑफ लाइफ के साथ जुड़ता है। आई एम राइट? सोल हमारे पर्पस ऑफ लाइफ के साथ जुड़ता है। सोल हमें भौतिक वर्ल्ड के साथ जोड़ती है, शरीर को। अगर मान लो मैं एक आत्मा हूं, मतलब मेरे पास कोई शरीर नहीं है, तो आप रखो मेरे सामने रसगुल्ले, लड्डू, बर्फी, जगवर कार, प्रॉपर्टी, मैं तो छू भी नहीं सकता, मैं तो टेस्ट भी नहीं कर सकता, मेरे किसी काम के नहीं है। आत्मा और शरीर हमें भौतिक वर्ल्ड से जोड़ते हैं। शरीर है जो हमें भौतिक वर्ल्ड से आत्मा को जोड़ता है। तो उस शरीर के निर्माण में अगर सबसे बड़ा कोई रोल है तो वो प्राण ऊर्जा का। तो यहाँ पे जो प्राण है ना, प्राण, उस प्राण ऊर्जा के पास सोल के लेवल पे आपको ठीक करने की शक्ति है। मतलब जो सबसे उधम शक्ति बोलते हैं अपने शरीर की, जो सर्व उच्च शक्ति हमारी बॉडी के अंदर है, जिसके स्वरूप चेंज होते हैं, जो शरीर बदलने तक की पावर रखती है, उस ऊर्जा, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये हीलिंग काम करती है। अब अगर ये हीलिंग इस लेवल से काम करती है तो इसमें एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट क्या है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। साइड इफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसको कोई इमोशन नहीं है, और एक कर्म से अलग की चीज है। कैंसर जैसी चीज को प्राणिक हीलिंग कैसे ठीक करती है? क्योंकि अगर किसी को कैंसर है तो हम कहते हैं पहले फॉरगिवनेस प्रेयर करो, फिर आपका कैंसर ठीक होगा। हम यही बोलते हैं ना हर चीज के अंदर। लेकिन ये क्या है? ये प्राण ऊर्जा है। ये कर्म से भी परे हो गई है, ये मोह माया से भी परे हो गई है, ये बाकी सब चीजों से परे हो गई है। ये सिर्फ आह्वान शक्ति के ऊपर काम करेगी। आप किस तरीके से इसका आह्वान करते हो और किस तरीके से आप इसका यूज करते हो। सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है, इस ऊर्जा के अंदर क्या है, कि इस ऊर्जा को यूज करने के लिए आपका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन मतलब आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि प्राणिक हीलिंग काम कैसे करती है, कलर कैसे काम करते हैं, हमारी 7 डिफरेंट बॉडी कैसे काम करते हैं। आज तक तो आपने एक ही बॉडी को महसूस किया है, ठीक है, और दूसरी बॉडी हम मानते हैं अपनी आत्मा को, राइट। लेकिन अब आपको, अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरी क्लास पहले भी अटेंड की होगी तो आपको मेरा एक शब्द याद आ रहा होगा जो मैं आप लोगों से जिक्र किया करता था कि मेंटल बॉडी से फिजिकल बॉडी में थॉट ट्रेवल करता है। डजंट मीन कि वो शरीर के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, वो मेरी एनर्जी बॉडी के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। और एनर्जी बॉडी पे जब हमारे इमोशन का रिएक्शन आता है तो वो बॉडी में एक्शन आता है, उस रिएक्शन का कोई एक्शन बनता है, ठीक है जी। और वो एक्शन को फिर हम एक फिजिकल बॉडी के रूप में, मतलब उस टाइम पे हम देख पाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट?
अब ये जो चीज है, ये वो चीज है कि ये जो एक्शन आपकी बॉडी में बनने वाले हैं, या जो आपने ऑलरेडी आपने कोज एंड इफेक्ट, मतलब ऑलरेडी कोज है, कोज का मतलब ऑलरेडी कोई हमारी जड़ें हैं, ये उन जड़ों पे ही काम करेगा। मतलब पेड़ का ट्रीटमेंट नहीं है, जड़ का ट्रीटमेंट है इसके अंदर। और दूसरी हीलिंग्स के अंदर हम किसका ट्रीटमेंट करते हैं? हम पेड़ का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मान लो कोई मेरे सामने बैठा होगा रेकी के लिए, तो मैं इस तरीके से हाथ करूंगा और दोनों हाथों के बीच में घर्षण करने से एक ऊर्जा का निर्माण होगा, और उस ऊर्जा को मैं उस व्यक्ति को ऐसे हील करूंगा, ठीक है। लेकिन वो हील मैं कहाँ कर रहा हूँ? उसकी ओरा बॉडी के ऊपर, और मैं उसको हील कर रहा हूँ उसकी फिजिकल बॉडी के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीज नहीं है, ना ओरा बॉडी ना फिजिकल बॉडी। यहाँ पे एक तीसरी चीज है, दैट इज कॉल्ड माई प्राण शक्ति, जो कि मेरी प्राण शक्ति है, और मेरी प्राण शक्ति ही इस चीज को काम करेगी। अब प्राण शक्ति कहाँ है हमारे शरीर के अंदर, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्राण शक्ति किस किस चीज के अंदर होती है, और प्राण शक्ति हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे है? कण कण के अंदर, हमारे शरीर के कण कण के अंदर प्राण शक्ति है। अगर मान लो किसी के बाल उड़ गए और दोबारा बाल नहीं आ रहे, मोस्टली मेंस के केस में ऐसा होता है, ठीक है जी। अंकल जी बन जाते हैं हम, बाल उड़ते ही सारे के सारे, ठीक है। और जब तक बाल है तब तक भैया है, और बाल उड़ते ही सब अंकल जी हैं। आदमियों के केस में ऐसा होता है, ठीक है जी। जैसे बाल उड़ते हैं, तो बाल जो उड़े, जहां से बाल आपके उड़ गए उस जगह से क्या मिसिंग हुआ, ठीक है। बालों के अंदर भी क्या है? एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो बाल उगाती है। हमारे जो नेल्स उगते हैं, ये भी किसी ऊर्जा या किसी शक्ति से उगते हैं। मतलब कुछ तो है जो हमारे अंदर प्रवाह कर रहा है, कुछ तो है जो हमारे साथ बिहेव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राण शक्ति, ठीक है जी। और प्राण शक्ति जो है, जब इसकी बात करते हैं गुरुओं की, प्राण शक्ति की निर्माण की, या गुरुओं की बात करते हैं, तो देखो जी, मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ इसके अंदर। प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल जो दुनिया ने बना रखे हैं, बट एनर्जी इज बियॉन्ड द प्रोटोकॉल्स, ठीक है। एनर्जी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एनर्जी का मतलब होता है गो विद फ्लो, मतलब ये आपके इमोशन के साथ, आपकी करंट नीड के साथ और आपके भाव के साथ काम करने वाली चीज है। तो इस एनर्जी के बारे में मेरा एक ही मानना है कि गो विद फ्लो, जैसा फ्लो है वैसे ही आपके साथ काम करेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने ये विद्या जान ली, अगर आप इस विद्या को जान पाए और आप इस विद्या के अंदर पारंगत हो गए, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से हील कर पाएंगे। ऑल्टरनेटिव थेरेपी में प्राणिक हीलिंग का रिकॉर्ड बहुत पुराना है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब वी कैन से ग्रेट रिजल्ट्स प्राणिक हीलिंग की जब आप बात करते हो। एक चीज जो हमें मिस नहीं करनी, एनर्जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जब मैं आपको प्राणिक हीलिंग का डेमो दिखाऊंगा, तो हम इसका डेमो पंच तत्व के ऊपर करेंगे, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ठीक है। बट वायु इसमें एक ऐसी चीज है जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन मैं उसका भी आपको तरीका और कॉन्सेप्ट बताऊंगा किस तरीके से आप वायु को भी महसूस कर सकते हो, मतलब वायु को भी देख सकते हो। अब कितने लोगों ने आग पे हाथ सेके हुए अपने जीवन के अंदर? सर्दी पड़ती है, आग पे हाथ सेकते हैं ना। आग के अंदर कितने कलर होते हैं? आग क्या एक कलर की होती है? आग के अंदर कितने कलर होते हैं? क्या सूरज की रोशनी में एक कलर होता है? पानी के कितने कलर होते हैं? ब्लू कलर का भी समुंदर होता है, क्या नाम है, व्हाइट कलर का भी होता है, सूर्य की रोशनी के कलर का, सिल्वर कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर पानी के भी होते हैं। लेकिन एक ही प्लेट में एक ही तरह का पानी को क्या आप 7 कलर में कन्वर्ट कर सकते हो? प्राणिक हीलिंग के अंदर आप कर सकते हो। एक कैंडल जलाई, क्या उसके 7 कलर आप बना सकते हो? प्राणिक हीलिंग के अंदर उसके 7 कलर की लेयर को आप देख भी सकते हो और बना भी सकते हो, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी। अब देखो, कैंडल आप लोगों को जलानी है, मेरे को नहीं जलानी है, और प्लेट में पानी भी आपके घर का होगा, मेरे घर का नहीं होगा पानी, लेकिन आप करोगे अपने पास प्रैक्टिस। अब आप समझ रहे हो कितना पावरफुल है ये, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपके कान बंद कर दूं, आपको मौन व्रत दे दूं, कान के अंदर अगर मैं आपके रुई डाल दूं और आंख पे डाल दूं पट्टी, ठीक है जी, आंख पे पट्टी है, कानों से सुन नहीं सकते, जुबान से बोल नहीं सकते और आंखों से देख नहीं सकते, तो क्या बचा? सिर्फ सूंघने की शक्ति।
और क्या उस सूंघने की शक्ति में आप 7 कलर बना सकते हो? वायु तत्व की बात कर रहा हूँ। क्या सूंघने की शक्ति में आप 7 कलर को देख सकते हो? इन प्राणिक हीलिंग, यस यू कैन। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने प्राणिक हीलिंग एक्सपीरियंस की है, ठीक है, मैंने प्राणिक हीलिंग मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस की है। मेरे लिए ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसके जो डेमो मैंने बनाए हैं ना, ये डेमो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। ये डेमो आपसे कोई करवा ही नहीं सकता, मतलब नो बडी कैन गिव यू दिस टास्क कि आप ऐसा डेमो करके घर पे कर सकते हो, और आप कर सकते हो। अब कोई आपको कहेगा कि इस रेड कलर की बोतल के अंदर पानी पियो, आप हील होगे, दैट इज कॉल्ड कलर थेरेपी। लेकिन अगर आपके पास बोतल नहीं है और आपके पास गिलास भी नहीं है और आपको किसी नल से पानी पीना पड़ रहा है, तो और आप चाहते हो कि मेरे को वही हीलिंग वाटर मिले जो मैं पीना चाहती हूँ, और आप आउट ऑफ स्टेशन हो काइंड ऑफ, तो मैं आपको ऐसा डेमो सिखाऊंगा कि आपके हाथ के अंदर ही पानी का कलर चेंज होगा। हाथ के अंदर ही आप पानी का कलर चेंज कर सकते हो अपने, दैट इज द पावर, ठीक है। लेकिन टास्क करने के लिए, जैसे आपको बोलूं, पूरी आपको ताकत लगानी होगी टास्क करने के लिए, और आप इस चीज को कर पाएंगे। आपके ब्रेन के अंदर वो सारी शक्तियां हैं। प्राणिक हीलिंग को हम बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर की सुप्त चेतना। एक ऐसी चेतना शक्ति को अपने दिमाग के अंदर जगा लेना जो कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है। अब करते हैं रिजल्ट क्या है प्राणिक हीलिंग का। जैसे बहुत सारी बीमारियों में ट्रीटमेंट की बात होती है, तो रिजल्ट क्या है प्राणिक हीलिंग का, रिजल्ट कितना होता है? देखिए, ऑल्टरनेटिव थेरेपी के 2 तरीके होते हैं। कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी की बात करते हैं, रेकी, हिप्नोसिस, एनएलपी, हीलिंग, सबकी आपकी ताकत जो कर रहा है उसकी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इमोशन, कितनी ताकत लगाता है, और जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर कितने बिलीफ सिस्टम के साथ रिसीव कर रहा है। ये 2 चीजें डिसाइड करती हैं कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन प्राणिक हीलिंग की एक्यूरेसी की अगर आप बात करते हो, तो 100 केस में से प्राणिक हीलिंग के अंदर मिनिमम 88% का रिजल्ट है। 88% केस ठीक होते हैं प्राणिक हीलिंग के अंदर। अब मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी बहुत पुरानी होती हैं, ठीक है, मतलब लाइक किसी को 10 साल से घुटने का दर्द है, किसी को 12 साल पहले कोई प्रॉब्लम हुई थी। प्राणिक हीलिंग का काम क्या है? ठीक करना। अब क्या है जी, प्राणिक हीलिंग को आप समझना एक दूसरी लैंग्वेज में। लैंग्वेज मीनिंग ध्यान से समझिएगा। अगर बीपी है किसी को, तो बीपी है, और शुगर है तो किसी को शुगर है, मानते हो आप इस बात को? बट कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। बीपी और शुगर क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल रखना पड़ेगा, और उसको कंट्रोल रखने के लिए आपको रोज एक मेडिसिन खानी पड़ेगी। मान रहे हैं आप मेरी बात? डॉक्टर ये कहता है ना, रोज एक मेडिसिन खानी पड़ेगी तभी कंट्रोल रहेगा आपका, खाली पेट खाओ जी, ऐसा करो जी, ऐसा करो। तो समझ जाइए, प्राणिक हीलिंग भी डेली मेडिसिन एक तरीके की। लेकिन बीपी मेडिसिन के अंदर आपकी चीजें कंट्रोल होती हैं, इसके अंदर कंट्रोल प्लस रिपेयर होती है। मतलब रुक तो गई मेरी प्रॉब्लम यहीं पे, और अब इसके बाद मेरी प्रॉब्लम खत्म भी होना शुरू हो गई है, ठीक है जी। खत्म होने का मतलब समझते हैं आप? खत्म होने का मतलब रिवर्स भी जा रही है मेरी प्रॉब्लम। रिवर्स कैसे जा रही है? क्योंकि आपकी 7 बॉडीज के ऊपर ये हीलिंग चल रही है। कहाँ चल रही है? 7 लेयर्स के ऊपर ये हीलिंग चल रही है। तो लेयर्स का मतलब होता है इलाज, भाई साहब वहां नहीं है, क्या नाम, बॉडी के ऊपर इलाज है जड़ के अंदर। ये कोज पे काम करती है, कोज के बाद इफेक्ट आता है, ठीक है जी। तो रिएक्शन और एक्शन, तो इसका रिएक्शन जो है जड़ के ऊपर ही जाएगा, और एक्शन जो है बॉडी के ऊपर आएगा इसका। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हीलिंग में डिफरेंस क्या है रेकी और इसमें। एक है कि एक्शन ऊपर आएगा और रिजल्ट अंदर आएगा, और एक है कि एक्शन अंदर होगा और रिजल्ट बाहर आएगा। मतलब एक दूसरे के साथ ऑपोजिट हैं ये दोनों हीलिंग के जो मेथड हैं। अब पूछो कौन सी बेटर है, तो दोनों एक से बढ़ के एक है। हम किसी को अच्छा और किसी को खराब नहीं कह सकते, दोनों एक से बढ़ के एक है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जो चीज हमारे साथ सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है, जिसको आप कहते हैं प्राण कोश। प्राण कोश शब्द का मतलब समझते हैं? हमारे पास खजाना क्या है? हमारे प्राण के अंदर एनर्जी का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है? हमारे अंदर। हमारे कोश कहाँ है? हमारे कोश हैं हमारे शब्दों के अंदर। कहाँ है? शब्दों के अंदर।
मतलब मेरे शब्द में सबसे ज्यादा एनर्जी है, आप ये मान के चलो। हम में से जितने भी लोग हैं वो अपने शब्द की एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और ये कहाँ काम कर रहा है? ये कोष पे काम कर रहा है। प्राणी कीलिंग कोष पे काम कर रही है। तो कोष पे काम करने का मतलब समझ रहे हैं आप? कोष पे काम करने का मतलब है कि शब्द पे काम कर रही है, तो मेरा आचरण और आचरण दोनों एकदम शुद्ध होने वाले हैं। दोनों ही चीजें एकदम से बदल जाने वाली हैं मेरी जिंदगी के अंदर। तो बदलाव ऐसा कि जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं किताब का नाम हमेशा कि यू कैन हील योर लाइफ, आपने सबने किताब पढ़ी होगी और बहुत सारे लोगों को मैं बोलता भी हूँ कि आप ये किताब अपने पास रखो। अब इस किताब के अंदर एक पेज पे ना एक कहानी लिखी हुई है कि भैया ये बोलोगे तो आपको ये बीमारी होगी और ये बोलोगे तो ये बीमारी होगी, इस प्रकार से इसमें लिखा होता है। ऐसा मत बोलो, ऐसा करो, अफर्मेशंस लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है? ये हीलिंग मेथड तो नहीं है, लेकिन ये भी आपके शब्दकोश की, आपकी डिक्शनरी पे काम कर रहा है और आपको हीलिंग दे रहा है। डिक्शनरी पे काम कर रहा है ना। इसे यू कैन हील योर लाइफ बुक को अगर आप समझते हो तो ये क्या है? ये आपकी डिक्शनरी पे काम कर रहा है और आपको हीलिंग दे रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अपने प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा के ऊपर काम। और मेरी प्राण शक्ति और प्राण ऊर्जा का मतलब आप समझते हो क्या? मेरी प्राण शक्ति और प्राण ऊर्जा का मतलब है कि मेरा शब्दकोश संपूर्ण तरीके से एनर्जाइज होने जा रहा है। इसका मतलब अगर मेरा शब्दकोश पूरे तरीके से एनर्जाइज हो रहा है तो मेरे शरीर के अंदर क्या बदलाव आ रहा है? मेरा शरीर, मेरे अंदर एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? इंटरनल कॉन्फिडेंस आ रहा है, इंटरनल मोटिवेशन आ रहा है, इंटरनल पावर आ रही है किसी भी चीज से लड़ने की। और इंटरनल मैं तैयार हो रहा हूं अपने भौतिक वर्ल्ड में हर एक चीज को पाने के लिए। अगर मेरे से कोई बात करता है हीलिंग मेथड, जैसे मनी रेकी के ऊपर लोग बात करते हैं कि रेकी से पैसा आता है क्या, तो मेरे कहने का मतलब होता है, बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, एज ए हीलर भी हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, भैया पैसे के लिए रेकी की जरूरत नहीं है। किसी पैसे के लिए आपको रेकी की जरूरत नहीं है। ये शक्तियां जो है ना, ये सुप्त चेतना से बिलोंग करती है। सुप्त चेतना मतलब स्वयं के शरीर के निर्माण में किसी भी तरीके की बाधा ना आए। मतलब मेरे शरीर का जो एक एक ऑर्गन है वो परफेक्ट तरीके से काम करे और कोई बाधा ना आए, उसके लिए मेरे पास एक ऐसी जीवन में ऐसी एक शक्ति है जो मेरे ही अंदर है, जिसे बस मुझे चालू करना है। मतलब मेरे पास फोन है, बड़े टाइम से मैंने चार्जिंग पे नहीं लगाया, चार्ज करना है, फोन वैसे ही काम करेगा। तो प्राण ऊर्जा है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि सबके कर्म खराब हो, सब बीमार होके ही मरे, या सबके जीवन के अंदर कोई ना कोई बीमारी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ईश्वर इतना बेरहम नहीं हो सकता। लेकिन इसलिए ईश्वर ने बहुत सारी चीजें ह्यूमन को दी हैं जो हमारे शरीर के अंदर सुप्त चेतनाओं के रूप में मौजूद हैं। और इसीलिए कहते हैं कि प्राण शक्ति उसमें से एक है। प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा उसमें से एक है। और ये इतनी पावरफुल होती है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर आप इसका देखना चाहो तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए आपकी आंखों के सामने और आपने उस व्यक्ति को प्राणिक हीलिंग से हील कर दिया, प्राणिक हीलिंग से, तो प्राणी शक्ति का मतलब है आप उसकी डेथ का जो वक्त है उसको एक्सटेंड कर रहे हो, जो कि बोला जाता है कि नेचर के खिलाफ है। लेकिन प्राण ऊर्जा मेरे लिए बैटरी बैकअप है, ट्रैक कर सकता है अगर कोई व्यक्ति तो इस चीज को भी ट्रैक कर सकता है। ठीक है जी। एक आजकल तो बड़ी फेमस न्यूज चल रही है एलिजाबेथ 2 की, जो सोल की प्रमोशन हुई है, तो उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 10 दिन से मतलब काम चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन क्या किसी ने नोटिस किया लंदन जैसे देश के अंदर एलिजाबेथ की बॉडी के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कितने सारे हीलर्स प्राणिक हीलिंग से ऊर्जा दे रहे हैं, उसकी डेड बॉडी को प्राणिक हीलिंग से ऊर्जा दे रहे हैं, कितने सारे हीलर्स। दूसरी चीज एंड मेजर चीज, बुक का नाम मुझे अभी याद नहीं है, एक बुक है, कल मैं आपको उसका नाम बताऊंगा। उसमें एक लेडी की स्टोरी है, जो लेडी ऑलमोस्ट 2 बार डेड हुई, 2 बार डेड हुई और 2 बार उस लड़की के ऊपर इस हीलिंग का यूज किया गया। दोनों बार उसने अपने उसको बैकअप मिला और उसके बाद मतलब लगभग 2-2.5 घंटे के बाद शी इज डेड। ठीक है जी। कहते हैं कि पेन फ्री डेथ बना देती है प्राणिक हीलिंग। अगर किसी को डेथ बड़ी पेन वाली है ना तो उसको पेन फ्री कर देती है ये। अब जैसे कैंसर का केस हो गया, ट्यूमर का केस हो गया,
या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें व्यक्ति को दर्द ही बहुत होता है, हम ही गिव अप करके बैठे होते हैं, कहते हैं यार हे भगवान, या तो ये व्यक्ति ठीक हो जाए और या ये व्यक्ति, ईश्वर इस व्यक्ति को अपने पास बुला ले। हम ऐसा करते हैं ना, ऐसा बोलते हैं सम केसेस के अंदर। आज सुबह भी मेरी किसी से फोन पे बात हो रही थी, वो भी मेरे साथ यही शब्द यूज कर रहे थे किसी की हीलिंग के बारे में, या तो वो ठीक हो जाए या ईश्वर उनको उठा ले। होता है, हम अपनों का दर्द नहीं देख सकते, लेकिन ऐसे सीवियर केसेस के अंदर, मेजर सीवियर केसेस के अंदर पुरानी हीलिंग बहुत जबरदस्त काम करती है। इतना जबरदस्त काम करती है कि पेन फ्री कर देगी। कारण पेन फ्री कैसे हो गई? ये प्राण ऊर्जा के ऊपर डायरेक्ट काम करने वाली एनर्जी है, और अगर आपके पास प्राण ऊर्जा है बैकअप के अंदर, तो आपको ये बुक आपके शरीर को वो शक्ति देती है कि वो शरीर कुछ भी सह सकता और कर सकता है। वो शरीर कुछ भी सह सकता और कर सकता है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं, और उन 7 चक्र के भी आपके सारे ऑर्गन्स के साथ लेना देना है। उन 7 चक्रों का भी आपके मतलब अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश के साथ लेना देना है, और उन 7 चक्रों के भी कलर्स हैं। ठीक है, कलर्स हैं। अब आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, 7 चक्र, 7 चक्र के 7 कलरों के बीच में अगर नेचर ने एक प्रोसेस बनाया कि अगर हर व्यक्ति अगर पशु प्रवृत्ति या राक्षस प्रवृत्ति का होता है, पशु प्रवृत्ति या राक्षस प्रवृत्ति का होता है, तो वो अपनी सुप्त चेतनाओं को नहीं जगा सकता। व्यक्ति जब आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है, ठीक है, तब व्यक्ति अपनी सुप्त चेतनाओं को जगा सकता है, चाहे उसका ईश्वर कोई भी हो। मतलब चाहे उस व्यक्ति का ईश्वर कोई भी हो, वो अपनी सुप्त चेतनाओं को जगा सकता है। और जब आप सुप्त चेतनाओं के जगाने की बात करते हैं, सुप्त चेतना को जगाने की बात करते हैं, तब ऐसी ऐसी शक्तियों को हम अपने शरीर के अंदर जागृत कर सकते हैं। दैट इज द चैनलिंग। एक चैनलिंग है जो हमारी बॉडी की बाहर से ऑलरेडी हुई है। एक है ऑटोमेटिक प्रोसेस। ऑटोमेटिक प्रोसेस समझते हैं आप? ऑटोमेटिक प्रोसेस क्या है कि 7 चक्र हैं, 7 कलर हैं, सारे ऑर्गन्स के साथ जुड़े हुए हैं, और वो 7 चक्र अपने आप ऊर्जा को लेते हैं और बॉडी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। प्राणिक हीलिंग तो आपकी हर रोज ही होती है, हर रोज होती है, लेकिन कॉन्शियसनेस में नहीं हो रही है आपकी, मतलब आपकी चेतना शक्ति के साथ वो नहीं जुड़ी हुई है, इसीलिए सिर्फ आप चक्र 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 की बात करते हो। लेकिन जब आप प्राणिक हीलिंग की बात करते हो, और जब आप उसको जुड़ना चाहते हो उसके साथ और उसको जोड़ना चाहते हो, तब एक ऐसी सुप्त चेतना का आपके दिमाग में जन्म होता है। एक ऐसी सुप्त चेतना जागती है कि हाथ में लिए पानी के भी कलर चेंज हो जाएंगे, हाथ में लिए मिट्टी के भी कलर चेंज हो जाएंगे। और अगर आप जियोग्राफी मैप देखें आपके प्लेनेट के अंदर, जियोग्राफी मैप, तो आपके प्लेनेट के कलर सिर्फ ब्लू कलर का प्लेनेट नहीं है आपका, ब्लू कलर का प्लेनेट नहीं है सिर्फ हमारा, हमारे प्लेनेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं। और हमारे सौर मंडल के अंदर जो ग्रह बने हुए हैं वो भी सेम कलर्स के ग्रह नहीं है, लेकिन सूर्य की रोशनी जब डिवाइड होती है प्लेनेट के ऊपर, तो किस किस कलर के अंदर डिवाइड होती है, कैसे कैसे? आप समझ रहे हो? जीवन की जो उत्पत्ति का कारण है वो है प्राण शक्ति। चाहे वो एक जीव जंतु की बात करें, चाहे आप एक बड़े उसकी बात करें, एक जीव जंतु की बात करो, या आप एक बड़े मानव या मानव से बड़ी किसी चीज की बात करो, सभी प्राण शक्ति के द्वारा संचालित है। ठीक है जी। और प्राण शक्ति में भी चीजों की क्षमता, शक्ति और लिमिट है। हम इस सुप्त चेतना को कैसे जगा सकते हैं? कोई दूसरा जीव जंतु क्यों नहीं जगा सकता? ठीक है जी। ऐसा क्या कारण है कि कोई दूसरा जीव जंतु नहीं जगा सकता? अब सब जो जीव जंतुओं के पास भी चक्रास होते हैं, हमारे पास भी चक्रास होते हैं, लेकिन 4 पैर वाले जीव के पास 4 चक्रास होंगे, 2 पांव वाले के पास 2 होंगे, और एक के पाले के पास 1 होगा। और हमारे पास कितने हैं? 7। हमारे पास कितने हैं? 7। और हमारे 7 कलर का जो एक्सिस है वो हमारे पास है। लेकिन जो 7वां कलर है जिसको आप क्राउन चक्रा बोलते हो, जो छठा कलर हमारे शरीर के अंदर है, ये सुप्त चेतना का भाग है। ये किसका भाग है? सुप्त चेतना का। और सुप्त चेतना को मैंने कहा पशु प्रवृत्ति और राक्षस प्रवृत्ति, 2 प्रवृत्ति के लोग सुप्त चेतनाओं को नहीं जगा सकते। ठीक है जी। लेकिन एक बच्चा जिसने की जन्म लिया है आज, और उसकी 7 साल की आयु तक वो दोनों ही प्रवृत्ति से ऊपर होता है, पशु प्रवृत्ति से भी ऊपर होता है और राक्षस प्रवृत्ति से भी ऊपर होता है। उस बच्चे को अगर आप आंख बंद करके कोई कलर दिखाते हो ना, तो ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता है?
सोचा कभी आपने? ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो उसके छठे चक्र का एक्सिस है, सुप्त चेतनाओं को जगाने का एक मार्ग है, और उस मार्ग पे पहुंचने के बाद व्यक्ति अपनी दूसरी सुप्त चेतनाओं को भी जगा सकता है। तो ओवरऑल अगर आप प्राणिक हीलिंग का जो हम इंट्रोडक्शन आज कर रहे हैं, ओवरऑल अगर आप प्राणिक हीलिंग को 2 भागों में बांटते हैं, हीलिंग प्लस प्राण ऊर्जा का जो कॉम्बिनेशन है वो है प्राणिक हीलिंग। मतलब मैं अपनी आज तक मैं सिर्फ अपने एक शरीर से प्यार करता आया हूं, ठीक है। मुझे वो शरीर फिजिकल बॉडी के रूप में दिखाई देता है, ठीक है जी। और क्योंकि मैं सिर्फ उसी को देख पाता हूँ, तो मैं सिर्फ उसी के लिए अच्छा सोच पाता हूँ, उसी के लिए अच्छा कुछ कर पाता हूँ, और उसी के लिए मैं हीलिंग बिलिंग भौतिक वर्ल्ड सब चीजों के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन जब आपको ये पता लगेगा कि मेरा एक शरीर के अलावा 6 शरीर और भी हैं, और उन 6 शरीर के ऊपर भी जो घटनाएं घटती हैं उसका प्रभाव मेरे इस फिजिकल शरीर के ऊपर आता है, तब आपका जो प्यार है वो भी एक के साथ नहीं, बाकी के 6 शरीरों के साथ ही बटेगा, और आप और ज्यादा उन्नत तरीके के हीलर भी बनेंगे, आध्यात्मिक व्यक्ति भी बनेंगे, क्योंकि आपकी मोह माया एक ही चीज पे अटकी हुई थी, अब वो मोह माया 7 चीजों पे डिवाइड हो रही है, और उन 7 चीजों का एक्सेस है। अब बिल्कुल वही बात है कि मेरा एक बच्चा मेरे पास रहता था, वो मेरा लाडला हो गया, और 6 बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे, अब मैंने वो भी मेरे पास आ गए। लेकिन तो अब मुझे रात को नींद तब आएगी जब मेरे 6 के 6 बच्चों ने खाना खा लिया होगा। 7 बच्चे जब मेरे खाना खा लेंगे तभी तो मुझे नींद आएगी ना रात को, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आएगी रात को। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिलोंग टू प्राणिक हीलिंग, कि आपका जो अपने शरीर से मोह माया है वो थोड़ा सा डाउन होता है बॉडी से, लेकिन आप अपने स्पिरिचुअल बॉडी से जुड़ते हैं, आप अपनी एनर्जी बॉडी से जुड़ते हैं, आप अपनी फिजिकल बॉडी से जुड़ते हैं, आप अपनी इमोशनल बॉडी से जुड़ते हैं। तो अब आप चीजों को देखने का जो नजरिया है वो आपका बदल जाता है। अब आप सीधा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते, आप इमोशनल टॉक सिर्फ इमोशनल बॉडी से करेंगे, फिजिकल टॉक सिर्फ फिजिकल बॉडी से करेंगे, स्पिरिचुअल टॉक सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी से करेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं बैठ सकते आप मेडिटेशन में? चौकड़ी मार के तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते, घुटनों की प्रॉब्लम है जी, आयु हो गई है, किसी को सर्जरी हुई है, किसी का कोई एक्सीडेंटल है, कोई लेट के ही मेडिटेशन करेगा, कोई खड़े होकर ही मेडिटेशन करना पसंद करेगा, लेकिन आप नहीं बैठ सकते ना, आपका शरीर नहीं बैठ सकता। आप बैठ सकते हैं, आपका शरीर नहीं बैठ सकता। और शरीर में क्या नहीं बैठ सकता? बॉडी नहीं बैठ सकती, लेकिन शरीर बैठ सकता है। कौन सा शरीर? किस बॉडी को मेडिटेशन की जरूरत है? स्पिरिचुअल बॉडी को। स्पिरिचुअलिटी का काम अलग के पास है ना, तो वो मैं हिस्सा आपने स्पिरिचुअल बॉडी को दे दिया। अब आपकी स्पिरिचुअल बॉडी जब मेडिटेशन करेगी तो उसका इम्पैक्ट 6 के ऊपर आएगा बाकी के, और जब आपका कोई इमोशन काम करेगा तो उसका इम्पैक्ट बाकी के 6 पार्ट पे आएगा। समझिए नहीं, दूसरी भाषा के अंदर समझता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, और अब मैं स्वयं के बारे में जानने लगा हूँ। एक ऐसी अद्भुत रचना मेरे शरीर के अंदर ईश्वर ने की हुई है, मैं उस अद्भुत संरचना और रचना को समझने लगा हूं। ठीक है जी। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्राणिक हीलिंग की हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? डेली की प्रैक्टिस क्लास के अंदर। लेकिन किस पे करेंगे प्रैक्टिस? प्रैक्टिस सिर्फ एक ही व्यक्ति पे करेंगे हम प्राणिक हीलिंग की क्लास के अंदर, जो हमारी क्लास के अंदर ही है। उनका नाम है राजश्री मैडम, पुणे से। ठीक है जी। उनको सबसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। इस वक्त पे सबसे ज्यादा उनको हीलिंग की जरूरत है। केस हम कल डिस्कस करेंगे, एंड हम सभी जितने भी अभी 260 लोग हैं, सभी के सभी उनके ऊपर प्राणिक हीलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अपने भाव से हम उनको हीलिंग देंगे, और जिस कंडीशन में वो अभी हैं राजश्री मैडम, और अगर हम 250 लोग मिलके उनकी हीलिंग करेंगे तो हम रिजल्ट कुछ अलग ही देख पाएंगे, और इम्प्रूवमेंट भी हम कोर्स खत्म होने से पहले हम लोग इम्प्रूवमेंट भी देख पाएंगे। होता क्या है कि हम सब अलग अलग हीलिंग करना शुरू करते हैं, और हमारे रिजल्ट जो होते हैं मिले जुले होते हैं, जो हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस किया। अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम एक ही व्यक्ति के ऊपर फोकस करेंगे, और जरूरतमंद व्यक्ति के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जब हम जरूरतमंद व्यक्ति के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, तो जरूरतमंद व्यक्ति एक ही व्यक्ति में फीडबैक देगा कि इसको कैसा लगा इतने सारे व्यक्तियों के समूह ने जब उसकी हीलिंग करी। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम एक ही व्यक्ति को फोकस करेंगे। दूसरी चीज, जब आप इस प्राण शक्ति की बात करते हैं, तो प्राण ऊर्जा में 1 करोड़ ऊर्जा का हमारे भौतिक वर्ल्ड से निकल के आता है, जिसको आप बोलते हैं वनस्पति। क्या बोलते हैं?
वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है खाना पीना, जो भी हम खाते पीते हैं, हमारा आहार होता है। उस आहार के अंदर भी 7 चीजों को पकड़ पाना, उन 7 कलर्स को पकड़ पाना, और उस 7 कलर से आप अपने इस फिजिकल बॉडी को, अपनी फिजिकल बॉडी को पोषण देना। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? कि आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे गुरुओं ने हमें दूसरे टर्म्स में ऑलरेडी समझाया हुआ है। ठीक है जी, हमारे दूसरे टर्म्स के अंदर हमारे गुरुओं ने ऑलरेडी दूसरी लैंग्वेज में समझाया होगा कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, आहार शुद्ध तो व्यवहार शुद्ध। हमारे गुरुओं ने ऐसे हमें समझाया हो ना। प्राणिक हीलिंग का जिक्र 2 जगह से शुरू होता है, काउंटर वर्सेस प्राणिक हीलिंग पे बताता हूँ। एक तो प्राणिक हीलिंग के बारे में हमें बताया जाता है कि प्राणिक हीलिंग चाइना से आया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, मतलब इनके जो पहले गुरु हैं वो चाइना से हैं। इस बात में कोई झूठ नहीं है, इस बात में कोई झूठ नहीं है, ये एक सत्य है। ठीक है, कोई भी आध्यात्मिक आदमी दुनिया के किसी भी कॉर्नर से बिलोंग करता है, उसकी आइडेंटिटी हम उसकी कंट्री से नहीं उठाते, उसकी आइडेंटिटी हम उसके एजुकेशन के लेवल से उठाते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, अथर्ववेद के अंदर प्राणिक हीलिंग के बारे में बहुत डिटेल के अंदर बात की गई है। अथर्ववेद समझो, 4 वेद है हमारे, उन 4 वेदों में एक वेद है जिसको हम अथर्ववेद बोलते हैं। अथर्ववेद के अंदर प्राणिक हीलिंग के बारे में बहुत डिटेल से बात की गई है। तो जब हम डिटेलिंग के अंदर जाते हैं तो इसका इतिहास जो है करोड़ों साल पीछे चला जाता है, करोड़ों साल पीछे। ठीक है, एंड इसके अलावा प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, गायत्री महाविज्ञान जैसी किताबों के अंदर भी आपको प्राणिक हीलिंग का जिक्र देखने को मिलेगा। ओवरऑल प्राणिक हीलिंग को एक ही भाग दुनिया को बताया जाता है कि इसका एक ही भाग है कि एक गुरु ने शुरू किया, उस गुरु ने परंपराएं बनाई और इन परंपराओं के थ्रू हमें चलना है और उन परंपराओं के थ्रू हमें हीलिंग करनी है। लेकिन इसका एक दूसरा फेज भी है, और दूसरा फेज क्या है इसका, कि एक गुरु ने बनाया, वो उनकी कॉन्शियसनेस है, उनके तरीके थे और उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी। और अभी जो हम सीखने जा रहे हैं प्राणिक हीलिंग, वो दूसरों से बिल्कुल अलग और डिफरेंट है। और मैं आपको एक खास बात और भी बता देता हूँ प्राणिक हीलिंग के बारे में। इससे पहले मेरे दूसरे ग्रुपों के अंदर मेरे पास बहुत बार प्राणिक हीलिंग की डिमांड आई है, बट सौभाग्य से पहली बार जब मैं इस टॉपिक के ऊपर बोल रहा हूँ तो आईवीएस के प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, और उसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो अर्चना दीदी, विनय भैया, सपना दीदी और आईवीएस फैमिली को जाता है। क्योंकि मेरा तो क्या है, मैं बाबा आदमी हूँ, भागता रहता हूँ इधर उधर, और उन्होंने मेरे को पकड़ के अलाइन किया कि आपको इस कोर्स के ऊपर हमें काम करना है और रोशनी करनी है, और कम से कम 1000 प्राणिक हीलर तैयार करने हैं, और वो ऐसे हीलर हों जो बियॉन्ड द लिमिट हो। अगर मैं आईवीएस फैमिली की बात आप लोगों से कर रहा हूँ तो मैं एक चीज आपको और भी क्लियर कर देता हूँ, कितना इमोशन मैंने विनय भैया का अभी तक किसी कोर्स में नहीं देखा। मतलब इतना डेडिकेशन और इमोशन मैंने अभी तक विनय भैया का किसी कोर्स में नहीं देखा जितना एक्साइटेड वो प्राणिक हीलिंग के कोर्स को लेके थे। तो जो भी थैंक यू बनता है इस कोर्स को सीखने के बाद हमारा, वो सारा क्रेडिट विनय भैया को जाता है, और मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए होगा। तो जो हम सीखने वाले हैं प्राणिक हीलिंग के अंदर, वो तो सीखेंगे ही जो प्राणिक हीलिंग है, लेकिन प्राणिक हीलिंग जो दूसरी कंट्रियों में जाके मॉडिफाई हुई, और जो लोगों ने अपने पर्सनल तरीके से, मतलब देखो आप ये नहीं कह सकते कि कोई शक्ति एक ही तरीके से पूरी लाइफ चलती रहेगी। आप मानते इस बात को? मैं पूरी जिंदगी एक जैसा नहीं रह सकता। मैं पहले बच्चा हूंगा, बच्चे से थोड़ा बड़ा होऊंगा, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, और फिर और बूढ़ा। ऐसी कहानी चलती है ना। तो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जीज होती है, इसका मतलब वो एनर्जी सेम नहीं है। अगर सेम ही होती तो मैं बच्चा ही रहता, और उस एनर्जी का कोई छोर होता, मतलब कोई छोर होता उस ऊर्जा का, तो एक छोर पे जाके मैं रुक जाता। आज अगर हम पद्मा आंटी की बात कर रहे हैं, पद्मा जैन आंटी की, अगर पद्मा जैन आंटी की बचपन से आज तक की फोटो में उठा लें तो उनके कितने चेहरे होंगे? एक ही चेहरा होगा। हम इनके एक ही चेहरे को जानते हैं क्योंकि हम इनको क्लास में मिल लेते हैं, इनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है, कभी कभी डांट भी मिल जाती है। लेकिन अगर हम इनके बचपन से लेके अभी तक की सारी पिक्चर्स को उठा लें तो इनके कितने चेहरे होंगे, या आप अपने बारे में ही ये बात समझें तो आपके कितने चेहरे होंगे। ठीक है, मतलब ऊर्जा का बिहेव हमारी बॉडी के अंदर लगातार बदलता है, लगातार हर मोमेंट पे वो बदलती जा रही है।
तो जो मेथड है प्राणिक हीलिंग का वो भी बदल रहा है। उस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है, ना कि कोर्स को सीखना जरूरी है। जो बदलाव होते हैं, जो मॉडिफिकेशन होती है, जो कोई नहीं सिखा पाएगा। देखो, पढ़ के तो किताब में पढ़ लो जी, सबसे अच्छा कोर्स करने का तरीका। प्राणिक हीलिंग की किताब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और अगर आप पढ़े लिखे हो तो किताब पढ़ोगे, आपको प्राणिक हीलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन किसी चीज को अपने तरीके से प्रैक्टिकल करना, अपने तरीके से प्रैक्टिकल महसूस करना, और अपने तरीके से उस चीज को समझ के डेवलप करना, अपनी नॉलेज उसके अंदर मिलाना, दैट इज द नॉलेज। अगर आपने मुझे कुछ सिखा दिया, मैंने कहा सीख लिया 2 का भाड़ा 2 + 2 4, मैंने कहा नहीं जी 2 + 2 तो 22 भी हो सकते हैं, तो दैट इज द न्यू क्रिएशन। ठीक है जी, 2 और 2 22 भी हो सकते हैं, और 2 + 2 4 भी हो सकते हैं, लेकिन नजरिए दोनों अलग अलग हैं। एजुकेशन का मतलब होता है बढ़ाते चले जाओ ज्ञान को। ज्ञान कभी किसी ने कहा कम करो, ज्ञान के बारे में एक शब्द यूज करा जाता है कि बढ़ाते चले जाओ। क्यों बढ़ाते चले जाओ? एड ऑन करते जाओ। आज जो प्राणिक हीलिंग मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट को हम अब सीखने जा रहे हैं, क्या आप लोग मानते हैं 10 साल बाद भी ऐसे ही चलता रहना चाहिए? या 10 साल बाद कोई भी मेरी वीडियो देखे और कहे कि ये कोर्स ऐसे ही चले, ये होना चाहिए? नो, 10 साल बाद ये मॉडिफाई हो जाना चाहिए, 10 साल बाद की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब प्राणिक हीलिंग चालू हुई थी तब जहाज नहीं थे, और जहाज में अगर आज जिसको जरूरत पड़ जाए किसी को, तो किस तत्व की ताकत से, कौन से कलर की ताकत से उस व्यक्ति को हीलिंग देने की जरूरत है? ना वो जमीन से जुड़ा हुआ है, ना वो आसमान के अंदर बैठा है। ऐसी कौन सी शक्ति और कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कि उस व्यक्ति को वो हीलिंग मिले? आई एम राइट? अगर अंडर वाटर किसी जीव जंतु को हमें हीलिंग देनी है, जो अंडर वाटर है, जो रोशनी को ही नहीं देखता, जो सूर्य को ही नहीं देखता, उस तक हमें अपनी चीज को कैसे पहुंचाना है, ये टेक्निक आपको आनी चाहिए। और कोई भी ऊर्जा जो है वो सिर्फ ह्यूमन के दायरे में नहीं आती है, इस बात को हमें समझना होगा। सारी ऊर्जाएं सबके लिए एक समान है। पशु पक्षी जीव जंतु एंड सभी पेड़ पौधे, वो सब भी उसी ऊर्जा से संचालित है, और हम भी उसी ऊर्जा से संचालित हैं। तो हमें ये भी नहीं कभी सोचना कि प्राणिक हीलिंग सिर्फ इंसान के लिए है। इवन कोई भी हीलिंग सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं है, सारी हीलिंग सबके लिए है। ह्यूमन सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों के ग्रुप में कुछ मैसेज पढ़ रहा था, या गायों के ऊपर जो आजकल एक वायरस आया हुआ है, उसकी हीलिंग के लिए बहुत सारे जैन ग्रुप जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, बॉम्बे पुणे में मैं कुछ ऐसे जैन लोगों से मिला जो कि इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस होकर काम कर रहे हैं। और एक ने तो कहा मैं हीलर नहीं हूँ जी, मैं सिर्फ प्रचार कर रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। मैंने बोला आप हीलर नहीं हो, आप हीलर से भी बढ़ के कुछ हो। कि शक्ति नहीं है फिर भी आप इतना अच्छा सोच पा रहे हो, और जिसके पास शक्ति है वो अगर सोच ले अपने अलावा दूसरों का भला, तो दैट इज अ ट्रू हीलर। ठीक है, तो जो ये ऊर्जा, जो ये शक्ति, और जो कोर्स आप बियॉन्ड द लिमिट जाके सीखने वाले हो, जो प्रैक्टिकल डेमोस कोर्स के अंदर आप करने वाले हो, ये हमें अपने तक नहीं रखनी है। असली वही जो बांटना जानता है। ठीक है, आज आप सभी लोग ईश्वर से प्रेम क्यों करते हो, ईश्वर से मांगते क्यों? क्योंकि आप बांटना जानते हैं। वो बांट देता है हमें, वो देना जानता है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, वो देना जानता है इसलिए वो क्या है? वो सर्वसरा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। हमारे गुरुओं ने हमारे ऊपर 2 तरीके से बात की है। पहला तरीका ये है आशीर्वाद, दैट इज देना, और दूसरा तरीका ये है देना। हमारे गुरु ने कभी हमसे ऐसे बात नहीं की, किसी भी गुरु ने हमसे कभी ऐसे बात नहीं की। और हमने अपने गुरुओं से हमेशा ऐसे बात की है, या तो ऐसे सिर झुका के, और या फिर ऐसे। ठीक है, किसी भी धर्म के कॉन्सेप्ट को उठा लो, तो सर्वश्रेष्ठ कौन? जो देना जानता है। गुरु कौन? जो देना जानता है। गॉड कौन? जो देना जानता है। और हीलर कौन? अगर हम सबकी बात करें, जो देना जानता है। और देने में कोई कंजूसी नहीं, देने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो सब मैंने आपको डिफरेंस बताया है, हीलिंग प्लस प्राणी हीलिंग, सभी हीलिंग मेथड प्लस प्राणिक हीलिंग, जो जिसका क्रक्स ये निकलता है। अभी क्रक्स पे जाते हैं, तो क्रक्स इज वेरी सिंपल, कि हम अपने कोज और इफेक्ट पे काम करने जा रहे हैं प्राणिक हीलिंग के अंदर, और एक नए अवतार की हीलिंग सीखने जा रहे हैं। और जो मैं करने में आज तक असफल था, उसे सफल करने में जा रहा हूं।
और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। समझ पा रहे हैं आप प्रत्यक्ष अगर पानी के साथ कलर देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष अगर आप वनस्पति के साथ कलर देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष आप अपने सारी सेक्शंस को ब्लॉक करके सिर्फ एक ही सेक्शंस पे फोकस करके सात कलर का अनुभव कर पा रहे हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं अपने जीवन के अंदर कि आप एक हीलर हैं या नहीं। प्रमाण पत्र वैसे विनय भैया ने आप लोगों के लिए अनाउंस किया है कि सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अगर आप प्राणिक हीलिंग के डेमो सेल्फ के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, खुद के ऊपर आप अप्लाई कर लेते हैं, तो क्लास में सभी 270 लोगों को मैं एक बात का चैलेंज करता हूं कि आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है, इनर कॉन्फिडेंस, उसको दुनिया की कोई बीमारी तोड़ नहीं सकती, दुनिया की कोई बीमारी हिला नहीं सकती। आपका इनर कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा होगा कि अगर कोई कहे ना कि कैंसर हो गया, अच्छा कैंसर हो गया, हाँ कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे, ये एटीट्यूड आएगा निकल के बाद, कोई बात नहीं ठीक कर लेंगे। देखिए अल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे एक ही बीमारी की 10 डिफरेंट प्रकार की गोलियां होती हैं, अलग अलग कंपनियां होती हैं, ऐसे ही हमारी बीमारियों की बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपी होती है। हिप्नोसिस है, एनएलपी है, माइंड पावर है, रेकी है, फायर रेकी है, ची रेकी है, एसेंशियल रेकी है, उसुई रेकी है, प्राणिक हीलिंग है। अपन को क्या, अपन को डॉक्टर बनना है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी मेडिसिन किस मोमेंट पे ज्यादा काम करेगी, बस इतना आया तो हम स्वयं के डॉक्टर हैं। ठीक है जी, और स्वयं के डॉक्टर हैं। हीलर को शक्ति क्यों मिलती है, आपको पता है एक बात, हीलर को ही शक्ति क्यों मिलती है, कॉमन मैन को शक्ति क्यों नहीं मिलती। हीलर के दो टर्म्स होते हैं। टर्म्स नंबर 1 कि उसके अंदर हीलर बनने की इच्छा है, वो इच्छा शक्ति से अपनी सुप्त चेतनाओं को जगाना चाहता है। टर्म्स नंबर 2 कि जो हमारी आत्मा को ये शरीर उपहार के रूप में मिला है, इस शरीर को केयर करने के लिए, इस शरीर का बहुत ज्यादा ख्याल करने के लिए हम लोग हीलर बन रहे हैं। तो मतलब ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो मेरे पास है, मैं उसको सम्मान पूर्वक संभाल के रखने के लिए तैयार हूं। दैट मीन्स मैं शक्ति के लिए डिजर्व करता हूं जो इस ब्रह्मांड में है और जो मेरी सुप्त चेतनाओं के अंदर छुपी हुई है। That's why ईश्वर आपको चैनलाइज करता है, that's why you are a healer, and that's why you can heal yourself and you can heal others also। ठीक है जी, तो ये हमने आज जो किया है, ये प्राणिक हीलिंग का एक छोटा सा डेमो किया है, डिफरेंस हमने किया है। प्राणिक हीलिंग है क्या और ये काम कैसे करती है, डिफरेंट बॉडी की लेयर्स क्या है, इसके लेवल कितने हैं, और ये सारा कोर्स करने के बाद हमारे अंदर किस प्रकार की सुप्त चेतनाओं का जागरण होगा, ये हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में नंबर आज थोड़ा ठीक ठाक रहा है, 270 लोग हैं हम क्लास के अंदर। और सभी आदरणीय सदस्यों से एक विनती करना चाहूंगा, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में एक बात कही है, किसी दूसरे के लिए नहीं, पहले स्वयं के लिए हम कोई चीज सीखते हैं। तो कल जब हम क्लास ज्वाइन करें तो 6:55 के अंदर हाउसफुल हो। ठीक है जी, और जो व्यक्ति आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए और आप चाहते हैं कोई नए व्यक्ति भी क्लास के साथ जुड़े, आप उन लोगों को भी क्लास के साथ जोड़ें और टाइम से आप लोग क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि एक बार कंटेंट जब फ्लो में आएगा तो फिर ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। ठीक है जी, ब्रह्मास्त्र आ जाता है, ब्रह्मास्त्र चलाने का मंत्र अगर भूल जाते हैं तो कर्ण की तरह महाभारत में क्या हो जाता है, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो एक एक शब्दकोश से जितने भी शब्द निकलने वाले हैं, एक एक शब्द हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में अगर आप बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करेंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, कंटेंट कंप्लीट करना जल्दी, और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज, जैसे बहुत सारे व्यक्ति मुझे टैरो क्लास की क्लास के लिए मैसेज कर रहे हैं, उन सभी को मैं एक बात सूचित करना चाहूंगा कि कृपया करके थोड़ा सा आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। पहले नवरात्र से हम टैरो कार्ड की क्लास शुरू करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मैं क्लास शुरू करूंगा, जिन व्यक्तियों के एनरोलमेंट आए हैं उन व्यक्तियों को मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है जी, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसा हमारा ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल है सेम टाइम पे शाम को 7 बजे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आकाश जी। धन्यवाद। आप जो बोल रहे थे ना, गाय के लिए भी काम कर रहे हैं बहुत लोग,
हाँ जी, हाँ, तो वो पंपी वायरस आया है। हाँ जी, पंपी वायरस। हाँ, पंपी वायरस पे अभी काम हो रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं उस पे, हाँ पंपी जी, वायरस पे। हाँ, और आज बहुत जगह मैसेज में डाल नहीं पाई, बहुत जगह तो डाला, बहुत से ग्रुप रह गए, मुझे भी बाहर निकलना था कल, और देखिए सब मैं जगह एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत प्राउडफुली मैं इस बात को बोलूंगा हाँ, कि मैं हीलर्स के बहुत सारे हाँ, ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ। मतलब ऐसा कोई हीलिंग मेथड नहीं है जिसका ग्रुप मेरे पास नहीं है, बट ओनली मैंने मतलब बॉम्बे से एक पहला मैसेज मेरे को आया था किसी जैन ग्रुप का, ठीक है जी। उनसे मैं जुड़ा हुआ नहीं था पहले, अभी जुड़ा हूँ रिसेंट। हाँ, और मैं बड़ा खुश हुआ कि सिर्फ जैन ग्रुप्स के अंदर ही इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मतलब जितना मेरे नॉलेज में आया। और यहाँ से मेरे को मतलब मेरा जो जुड़ता है भगवान महावीर जी के साथ इमोशन जुड़ता है, उसी चीज में जुड़ता है कि जो जीव आत्मा के बारे में सोच सकता है, छोटे से छोटे जीव के बारे में सोच सकता है, सूक्ष्म स्तर पे सोच सकता है, वही सच्चा इंसान कहलाने के लायक है। मतलब वो आदमी पशु वृत्ति से और राक्षस प्रवृत्ति से ऊपर का व्यक्ति है। तो मेरे को बड़ा प्राउड है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इस प्रकार की मुहिम आप लोग चला रहे हैं। और बाकी सभी हीलर्स को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से मतलब कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग भी जिस भी हीलिंग मेथड को जानते हैं, उस हीलिंग मेथड से गाय माता की सेवा के लिए अपना योगदान दें और गाय माता की ब्लेसिंग्स लें, ब्रह्मांड की ब्लेसिंग्स लें। नहीं, थैंक यू जी। बहुत ही सुंदर क्लास आकाश ऑप्शन में भैया। दोपहर में भी गौ माता के लिए हीलिंग, संथारा, संथारा भी हो रहा है। गौ माता तो खा भी नहीं रही है, त्याग कर दे रही है। जब हम त्याग करवा रहे हैं तो वो खा भी नहीं रही है, उसके बाद बहुत अच्छा संथारा भी हो रहा है। एक एक घंटे झूम पे नहीं, ऐसे भी झूम पे तो हो ही रहा है, और ऐसे भी जहाँ गऊ है वहां जा जा के लोग संतारा दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, मंत्र सुना रहे हैं। बहुत अच्छा काम अभी गौ माता पे चल रहा है। बहुत बढ़िया। सबने माता मानी जैन है। जैन गौशाला बहुत अच्छी। जैन गौशालाएं बहुत सारी चल रही है। अभी मैं जहाँ जा रही हूँ जैन साहब के नेटिव प्लेस पे, हमारे यहाँ 35 एकड़ में गौशाला है। बहुत बढ़िया जी। हाँ, 35 एकड़ में हमारी गौशाला बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, और बहुत सारी सुविधाओं के साथ है। और पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत छोटा गांव है जहाँ मैं जा रही हूँ अभी, धनोरा, जैन साहब का गांव। लेकिन गौशाला सबसे बड़ी है, 35 एकड़ में गौशाला। ऐसा जी दिल बड़ा होना चाहिए, आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं है, वही वाली बात होगी कि गांव छोटा है बड़ा उससे मैटर नहीं होना और करता, वहां ना उनके दिल बड़ा मलमूत्र होना से चाहिए। हाँ, मलमूत्र से ना बहुत सी दवाइयाँ। देखिए जितने पार्टिसिपेंट, भैया आप तो बात मत करो, आप ड्राइव करो, आप मत बोलो, दीदी को बोलने दो। एक चीज बोलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सभी लोग अपने इस मैसेज को दो दो चार चार लोगों को डालें कि प्राणिक हीलिंग निःशुल्क बिल्कुल कराई जा रही है। जिनको सर्टिफिकेट चाहिए उनको सिर्फ सर्टिफिकेशन का चार्ज लगेगा, भैया बाकी प्लीज, निःशुल्क हम कराई। लोग बोल देंगे, आप ड्राइव करो, मत बोलो। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए जल्दी से, आप लोग डर शांत लगता है ना। आप ड्राइव कर रहे हैं और बोलते भी जा रहे हैं। तो नहीं, देखिए आप आज सभी क्योंकि ने आज बहुत क्लास बहुत ज्वाइन नहीं, करी, आकाश भैया ने बहुत ही सुंदर फोन ढंग से फोन प्राणी। बहुत आ रहा है सपना जी, आज दीदी, फोन बहुत आ रहा है, कंटिन्यू फोन आ रहा है। हाँ हाँ ये दीदी। प्राणी फीलिंग के लिए ना कंटिन्यू आज फोन आ रहा है। तो आज देखिए, आज से डेमो क्लास स्टार्ट की, भैया ने थ्योरी के हाँ, माध्यम से बताया कि प्राणिक हीलिंग क्या है। हमारी बॉडी सिर्फ जो फिजिकल बॉडी नहीं है, 7 बॉडीज है जो आज तक हम लोगों को पता नहीं थी। 7 चक्रास सबने जाने थे, 7 बॉडी के बारे में समझा। भैया ने बताया कि किस तरह से प्राणिक हीलिंग के वेरिएशन हमको बताए जाएंगे, कि किस तरह से मॉडिफिकेशन जब ये दुनिया में आई और किस किस तरह से चेंज होते होते आज हम इस चीजों को समझ पा रहे हैं। तो ये भी हम कल से क्लास से हम आगे सीखेंगे। डेमो भैया देंगे, क्योंकि हमें हीलर बनना है तो हमें प्रैक्टिकल करके सीखना होगा। रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे, सभी वीडियो ऑन रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, हम भी आपसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। दूसरी चीज जो भैया ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, कि मैंने भी कहीं पे पढ़ा था कि जब भी अपनी थाली में आप खाना परोसे तो मल्टी कलर होने चाहिए आपकी थाली में। एटलीस्ट 7 कलर का खाना जरूर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 7 कलर यानी 7 चक्रास हमारी बॉडी में है, तो डेफिनेटली हर कलर किसी ना किसी सपना जी, सपना जी, सपना जी, 1 मिनट इंटरेक्ट कर रही हूँ। अपने किचन में वैसे ही 7 कलर्स है, हाँ मिर्ची का लाल है, नमक व्हाइट है, बिल्कुल। धनिया है ग्रीन है, तो ग्रे इसी जीरा का प्रकार से है, कभी हल्दी कई का बार पीला और है। सैलेड वगैरह जो फ्रूट जो हम लोग अपनी थाली में लेते हैं, तो भैया उसी चीजों को हम बता रहे हैं। तो हम इसको और डिटेल में पढ़ते चलेंगे और बहुत जल्द हम इस कोर्स को बहुत अच्छे ढंग से, हमारा शुरुआत हुई है, 270 पार्टिसिपेंट थे। जैसा कि भैया ने बोला, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़िए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
हम बहुत सी जगह पे पैसे दे करके कोर्स करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि प्राणिक हीलिंग हमारे ही IVS के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो रही है आकाश भैया के थ्रू, क्योंकि आकाश भैया ने खुद भी ये कोर्स फर्स्ट टाइम हमारे साथ शुरू किया है और बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी भैया के साथ में। तो मैं तो भैया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया जो लोग सीखना चाहते हैं सबको यहीं ले आइए, आप एक बार में बोलिए और सब लोग एक बार में सीख जाएंगे, तो सभी का एक बार जी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, एक तो IVS के ग्रुप में जी। सब लोगों को जोड़ दीजिए, हाँ जिसकी दीदी, भी अभी सब हम एडमिन लोग होंगे ना। करेंगे। देखिए हाँ, मैं उसके एक बार आपको साथ बार बार बता दूं, आप लोग है ना बार बार कॉल करके किसी को भी डिस्टर्ब मत करिए, सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज में अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसमें अपना नाम और आपका नंबर तो आ ही जाएगा, आप अपना नाम और नंबर दोनों उसमें सेंड करिए, हम आपको ग्रुप के साथ ऐड करेंगे। और एक सिंपल सी बात, जैसा कि सारी क्लासेस हमारी फ्री होती है, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं तो आपको छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा और एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसकी जानकारी हम आगे की क्लास में आपको देते जाएंगे। तो उसके लिए हम एक फाइनल ग्रुप अलग बनाएंगे सर्टिफिकेट लेने के लिए। नाम के साथ प्लेस भी लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम के लोग हो जाते हैं। अपना प्लेस जरूर लिखिए, पुणे, बॉम्बे, नासिक, जहाँ से भी ठीक है। है ना, तो और समझ जाइए प्लीज, हाँ, क्योंकि देखिए हम सब लोग ग्रुप बनाते हैं तो हमें भी बहुत सारी डिस्टरबेंस होती है, तो प्लीज इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें। हम लोग ग्रुप में आप लोग को ज्वाइन कर देंगे, पूरे नोटिफिकेशन सब मिलते जाएंगे। और इसी ID पे सुबह भी सेशन चल रहा है, उसमें भी हीलिंग चल रही है।